आखिर कौन है जो फारूक अब्दुल्ला की जान लेना चाहता है? Z+ सुरक्षा के बावजूद फारूक साहब पर गोली कैसे चली? किसके निशाने पर है फारूक अब्दुल्ला? कौन उनको रास्ते से हटाना चाहता है? आतंकी, सियासी दुश्मन या कोई और? 63 साल के कमल सिंह जामवाल ने सरेआम एक शादी समारोह में फारूक अब्दुल्ला पर गोली चला दी। बात करते हैं आज की अगली कहानी की, और वो है कल रात हुए फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले की स्टोरी। कल रात बाल बाल बची है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब की जान, और मौका वारदात की तस्वीर डराने वाली है। आखिर कौन है जो फारूक अब्दुल्ला की जान लेना चाहता है? Z+ सुरक्षा के बावजूद फारूक साहब पर गोली कैसे चल गई? किसके निशाने पर है फारूक अब्दुल्ला? कौन उनको रास्ते से हटाना चाहता है? आतंकी, सियासी दुश्मन या कोई और? 63 साल के कमल सिंह जामवाल ने सरेआम एक शादी समारोह में फारूक अब्दुल्ला पर गोली चला दी। देश में प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी की सुरक्षा सबसे अधिक चुस्त दुरुस्त होती है तो वो Z+ कैटेगरी है, और Z+ कैटेगरी में रहने वाले नेता अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री जिसके ऊपर पहले कई सारे खतरे हैं, उन पर सरेआम कोई बंदूक तान दे, भरे शादी समारोह में बंदूक का ट्रिगर दबा दे, तो क्या इसे सिर्फ एक हमला कहा जाएगा, या ये सिक्योरिटी सिस्टम की एक बहुत बड़ी चूक है, नाकामी है? क्या ये सिर्फ एक सनकी शख्स की हरकत थी या किसी बड़ी साजिश का ट्रायल था? अपने ऊपर हुए इस हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, यह आपको सुनना चाहिए। तो मैं समझा ये कोई पटाखा किसी ने शादियों में डालते रहते हैं, तो मैं सोच सकता है मेरे पास पटाखा यहाँ पड़ा हो, तो मुझे यहाँ कुछ गर्मी जैसी लगी और मुझे कुछ पता नहीं था। इतना वक्त में इन्होंने मुझे जल्दी जल्दी गाड़ी में बिठा दिया। जो इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया तो मुझे कहने लगे, जनाब ये तो एक पिस्तौल था आपके इस इंसान के पास और उसने 2 गोलियां चलाई थी। सवाल इस बात का है, इस मैरिज में सारे बड़े बड़े लोग थे, इसलिए पुलिस को इसका एहतियात ख्याल तो रखना चाहिए था, जिसका नहीं था। वहाँ कोई पुलिस का इंतज़ाम था ही नहीं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सिक्योरिटी मेरे साथ थी, और फिर हमारे जो मिनिस्टर साहब थे उनकी थोड़ी सी सिक्योरिटी थी साथ, और हमारी ये MLAs वगैरह थे जिन्होंने उस वक्त हिम्मत की, और मैं बच गया। बिल्कुल पास से, कंधे के पास पीछे से गोली चलाई, गोली चली भी, वो तो सुरक्षाकर्मी अलर्ट था कि हाथ ऊपर कर दिया तो गोली लगी नहीं शरीर पर कहीं भी। अब बड़ा सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर की राजनीति में कोई बड़ा तूफान लाने की साजिश रची जा रही है? क्या ये सिर्फ फायरिंग थी या किसी बड़े ऑपरेशन की शुरुआत थी? ये अटैक सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा अलर्ट है। बुधवार शाम को फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता सुरजीत सिंह के बेटे की शादी में शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक हमलावर कमल सिंह जामवाल दूल्हे के परिवार का दूर का रिश्तेदार है, वो भी शादी में इनवाइटेड था। पुलिस से पूछताछ के दौरान उसने जो कुछ कबूला वो भी चौंकाने वाला है। उसका कहना था कि वो पिछले 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। उसने किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से गोली चलाई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमलावर कमल सिंह जामवाल को जम्मू की जिला अदालत में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इसी बीच फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में आज विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुका है। हमारे सहयोगी अंकित भट्ट वहां पे मौजूद थे, उन्होंने देखा क्या कुछ हुआ, वो भी आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ खुद फारूक अब्दुल्ला ने भी क्या कहा कि सरकार को यह देखना चाहिए कि क्या सच में जम्मू कश्मीर में हालात सुधरे हैं या नहीं सुधरे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इस बात पर सवाल उठाए। जो वतन में नफरत है ना, उसने जड़ें पकड़ ली है। अब उन लोगों के लिए जगह बहुत कम है जो दोस्ती की बात करते हैं, जो एक दूसरे मज़हब की मोहब्बत की बात करते हैं, क्योंकि कोई मज़हब सिखाता नहीं है नफ़रत। तो मेरे साथ जो लोकल पुलिस है, उनके बंदे हैं जो मेरे साथ सिक्योरिटी में है, उसके बाद जो NSG है जो अपनी जान को सामने रखकर मुझे बचाने की कोशिश करते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब का कहना है कि सुरक्षा में तैनात जवानों ने जान पर खेलकर उनकी जान तो बचा ली, लेकिन उनके बेटे और जम्मू कश्मीर के वर्तमान के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने X पर एक पोस्ट लिखा है और सवाल उठाया कि एक आदमी लोडेड पिस्टल लेकर पॉइंट ब्लैंक रेंज में कैसे आ गया और गोली चला दी। कोई Z+ NSG प्रोटेक्टेड पूर्व CM के इतने करीब कैसे पहुंच सकता है?
आपको बता दूं, भारत में Z+ सिक्योरिटी प्रधानमंत्री को मिलने वाली SPG सुरक्षा के बाद देश की सबसे हाई लेवल की सुरक्षा श्रेणियों में से एक है। इस श्रेणी में कुल 55 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। सुरक्षा घेरे में जो प्रोटेक्ट्री है उसके आसपास 10 से अधिक NSG कमांडो या CRPF के स्पेशल कमांडो तैनात रहते हैं। Z+ सिक्योरिटी वाले VIP को चलने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिलती है। उनके काफिले में आगे और पीछे चलने वाली पायलट और एस्कॉर्ट गाड़ियां शामिल होती हैं। तो ये इस तरीके से एक पूरा इंतजाम किया जाता है। इसके बावजूद भी फारूक अब्दुल्ला के साथ ये हो गया। फारूक अब्दुल्ला पर हुए इस हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर उनसे बात भी की थी। गृह मंत्रालय उनकी सुरक्षा व्यवस्था की और समीक्षा कर रहा है। सिक्योरिटी को और कड़ा करने के निर्देश भी दे दिए गए। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।